हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी जो एक गांव के बूढ़े अनपढ़ आदमी की है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। वह अनपढ़ होने के कारण अखबार नहीं पढ़ता था। उसको ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो भी नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टीवी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफ़ी समय से समोसा बेचकर बहुत पैसा कमा रहा था और लगातार उसकी समोसों की बिक्री में बढ़ोतरी होती गई और समोसों के लिए आलू ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए। साथ में पहले वाले ठेले से बड़ी दुकान खरीद ली और अपना व्यापार बढ़ाने की सोचने लगा। तभी हाल ही में कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद उसका बेटा उसका हाथ बढ़ाने के लिए साथ काम करने लगा और तभी एक बड़ी घटना घटी। दुनिया बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा थी। इस बात की सारी जानकारी बेटे ने अपने पापा को दी। आदमी ने सोचा, मेरा बेटा कॉलेज से बड़ी डिग्री हासिल कर आया है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, इसलिए उसकी राय उसके हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरे दिन आदमी ने अपने बेटे के कहने से आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड जो लगाया था वो उतार दिया। अब उस आदमी का अपने बेटे की बात सुनकर जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। इस तरह बेटे की बातें सुनकर अपना कारोबार ठप कर लिया। सिर्फ यही सोचकर बेटे ने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है और कहीं मैं मंदी के दौर में ज़्यादा नुकसान ना कर लूँ, और इस तरह अपना जमा हुआ काम अपने बेटे की बातों में आकर काम बंद कर लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वह अनपढ़ आदमी अगर इस पढ़े लिखे बेटे की बात इस तरह ना सुनता तो अपने काम में लगा रहता तो उसका काम कभी गिरावट में ना आता, क्योंकि कभी समोसे खाने वालों की तादाद कम नहीं होती। और इस तरह से उसके पढ़े लिखे बेटे ने थोड़ा सा ज्ञान अखबार से बटोर कर अपने पापा का काम ठप करवा दिया। सिर्फ पढ़े लिखे बेटे की बात मानकर ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही बुद्धिमान हो। कई बार अनपढ़ आदमी भी बुद्धिमान हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सोच के अनुसार खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियाँ कर लेते हैं। इंसान ज़्यादा बुद्धिमान न होने के बावजूद भी कुछ फैसले खुद कर सकता है। अपनी सलाहकार सावधानी से सुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। आपने देखा होगा कई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चलता फिरता विश्व कोर्स माने जा सकते हैं, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद भी नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। पुस्तकें पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि किसी बात का ज्ञान हो जाए, कुछ काम को करने के बाद ही ज्ञान होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए।